तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ऑब्जेक्शन ये होता है कि जो सामने वाला आपका पोस्टपैड जो है, ठीक है जीजे आपको, एक सेकेंड मैं पेज पे आता हूँ, ठीक है। यहाँ पे राइट माइंडसेट। अब यहाँ पे मैं बता दूं जो हमारा ऑब्जेक्शन क्या होता है, कि ऑब्जेक्शन ये होता है कि जो सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है ना, उसको ऑब्जेक्शन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, आप लोग कोर्ट वगैरह में देखते होगे ऑब्जेक्शन मिलॉर्ड इस तरीके से करके बोलते हैं, तो ठीक है। ऑब्जेक्शन का होता है कि उनका सवाल, एक सिंपल लैंग्वेज में उसको बोलते हैं कि ऑब्जेक्शन का मतलब सवाल बोलते हैं, ठीक है। तो उनका सवाल होता है और हमें उस सवाल का जवाब देना रहता है और सही वे में देना रहता है, ठीक है। जब आज वही चीज हम लोग सीखेंगे कि जो भी हमारा लीड का, जो हमारे पोस्टपेड का जो हमारा सवाल आता है हमारे पास, कई कई बार क्या होता है कि हम लोग क्लियर नहीं कर पाते, हमारी सेल इसीलिए क्लोज नहीं हो पाती है, ठीक है। बहुत सारे लोगों को सेल क्लोज करने में इसीलिए प्रॉब्लम हो जाती है कि हम चीजों का अच्छे से रिप्लाई नहीं कर पाते, अच्छी चीजों को बता नहीं पाते। सामने वाला समझ जाता है कि अभी जब इसको ही नहीं पता है कि मैं इस चीजें क्या होती है, अगर पैसे नहीं है तो उसका सोल्यूशन आप उनको बताओ, चीजें आप सिखाओ उनको, ठीक है। अगर आपको ही ये चीजें नहीं पता रहेगी तो वो सामने वाला समझ जाएगा कि मैं इसके साथ बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा तो मैं क्या ग्रो कर पाऊंगा, ये खुद अब मुझे नहीं सिखा पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी बात कि मैं बता दूं आपको, आप जितने लोगों को प्रेजेंटेशन भेजते हो, आप बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं प्रेजेंटेशन, लीड आया मेरे पास, मैं प्रेजेंटेशन भेज दूं और वो बंदा, सामने वाला बंदा प्रेजेंटेशन वीडियो देख के बिल्कुल, आप एक काम करो, माइक ऑफ कर लो अपना, प्रेजेंटेशन वीडियो भेज दिया। आप लोग ये सोचते हो कि सामने वाला प्रेजेंटेशन वीडियो देख ले, तुरंत मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजो, भाई वो कभी नहीं होने वाला है, ठीक है। सामने वाले के मन में डाउट रहेगा, क्वेश्चंस रहेगी, 100 में से 1 2 ऐसे बंदे मिलेंगे, बहुत मुश्किल से मिलेंगे कि हाँ आपका वो प्रोस्पेक्ट तुरंत क्लोज हो जाए, वो भी कहीं ना कहीं ऑब्जेक्शन करेगा ही करेगा। ओके। हाँ, तो दूसरी चीज है, आप ये जानो कि कहीं भी 100% का वैल्यूएशन कहीं नहीं रहेगा, 100% चांस कहीं भी नहीं रहेगा। अगर आपके पास 100 लीड आ रही है, 100 लोगों को प्रेजेंटेशन आप एक दिन में भेज रहे हो, जिसमें से आपका क्लोज होने का चांसेस 1% से 2% रहेगा, ठीक है। 1 से 2 सेल ही क्लोज होगी, आप लोग इतना मान के चलो। और ज्यादा भी क्लोज सेल हो सकती है बट उसमें टाइम लगेगा। क्या होता है, कुछ लोगों के पास पैसे नहीं होते, कुछ लोग फाइनेंशियली वो स्टेबल नहीं हो पाते, कुछ लोग वो ट्रस्ट नहीं होता है, ठीक है। तो ट्रस्ट, सबसे बड़ी बात ट्रस्ट बिल्ड करना। ट्रस्ट बिल्ड हमें कैसे होगा, कि हम अच्छे से स्टेटस मार्केटिंग करें, ग्रुप में जो भी मीटिंग्स हो रही है उसको स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके या फिर दूसरे फोन से उसको बता सकते हैं कि हाँ हमारे ग्रुप में आज हमारी कंपनी में ये ट्रेनिंग देने। देखो 100% चांस कहीं भी नहीं रहता। और दूसरी चीज आप लोग ये जान लो कि डायरेक्टली करो या फिर डायरेक्टली जनरेट करो। जो हमारी इसके पहले वाली मीटिंग हुई थी, धीरेन्द्र सर ने मीटिंग ली थी, उसमें चीजें सिखाए थे कि कैसे वो लीड जनरेट करना है फेसबुक से। और आई थिंक एक पॉइंट और बताए थे, और वो बोले थे कि ये मीटिंग एक बार और होगी, ठीक है, अच्छे से होगी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि कल से परसों में वो मीटिंग लेंगे, ठीक है। अब हम लोग आते हैं अपने मीटिंग पे। ये देखो राइट माइंडसेट, पहले अपना राइट माइंडसेट होना चाहिए, चीजों को आप खुद समझो कि हमारी कंपनी में हो क्या रहा है, हम कंपनी, जिस कंपनी में ज्वाइन है उस कंपनी में चीजें कैसी हैं, कमीशन कितना मिलता है, पहले आप ये चीजें जानो, ठीक है। सबसे पहले ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का ये होता है कि पहले हमें चीजें मालूम होगी तभी हम सामने वालों को समझा पाएंगे। ओके। तो पहले लोग आपसे जुड़ते हैं ना ही कंपनी से जुड़ते हैं, ठीक है। जितने भी लीड आते हैं वो कंपनी को नहीं जानते मेरे भाई, आपको जानते हैं, ठीक है। तो ये राइट माइंडसेट से आप काम करो कि चीजों को आप पहले सीखो। हाँ, तो पहला हमारा है, टेक ऑब्जेक्शन इज द पार्ट ऑफ बिजनेस, ठीक है। जो हमारा बिजनेस है, कोई भी बिजनेस हो, या फिर ऑफलाइन बिजनेस हो या फिर ऑनलाइन बिजनेस हो, जो हमारा बिजनेस है उसमें ऑब्जेक्शन आते हैं, ऑब्जेक्शन हमें लेना चाहिए। जो भी सामने वाला का सवाल है उसे हमें क्लियर करना चाहिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है हमारा, ऑब्जेक्शन इज अ पार्ट ऑफ लाइफ। हर जगह ऑब्जेक्शन है मेरे भाई। यहाँ पे बिजनेस में ही बात नहीं की जा रही है कि नहीं ऑनलाइन बिजनेस में, ऑफलाइन बिजनेस में ही ऑब्जेक्शन नहीं है, आपकी निजी जिंदगी में भी ऑब्जेक्शन है। आपके फ्रेंड सर्कल में, आपकी फैमिली सर्कल में, आपके रिलेटिव में, आपके स्कूल लाइफ में, आपके कॉलेज लाइफ में, हर जगह ऑब्जेक्शन है। आप लोगों को ये बात पता है, ठीक है। और थर्ड हमारा है, थर्ड पॉइंट ये है राइट माइंडसेट का, डीलिंग विद दोज ऑब्जेक्शन।
सुभाष भाई आप अपना माइक ऑफ कर लो यार। थर्ड पॉइंट हमारा ये है कि डीलिंग विद दोज ऑब्जेक्शन इज द आर्ट ऑफ लाइफ, ठीक है। हर ऑब्जेक्शन से डील करना, सलाह देना, उससे उसका सामना करना हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है, आर्ट ऑफ लाइफ है, उसकी कला है, ठीक है। कहीं ना कहीं लोग बोलते हैं कि प्रॉब्लम्स हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है, बस प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना हमारा आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। तो वो चीजें यहाँ पे भी है कि ऑब्जेक्शन हमारा पार्ट ऑफ लाइफ है और ऑब्जेक्शन से डील करना हमारा आर्ट ऑफ लाइफ है, ठीक है। और हमेशा ये चीजों को सामना करना सीखो चीजों से, कि नहीं सामने वाला अगर क्वेश्चन पूछ रहा है तो आप ये ना सोचो कि अरे यार ये क्वेश्चन तो मुझे नहीं पता है। अगर सामने वाला बोला कि मैं पापा से पूछ के बताता हूँ, आप बोलोगे ठीक है पापा से पूछ लो, पापा से बता लो, ठीक है पापा जो कहते हैं वो करो। नहीं भाई ऐसे उनको नहीं छोड़ना, उनको वहां पे मोटिवेट करना है, ठीक है। मैं आगे बताऊंगा मीटिंग, ठीक है, मीटिंग में आगे मैं ये डिस्कशन करूंगा। ओके। और अब आगे बढ़ते हैं। हमारा ये देखो ऑब्जेक्शन होता क्या है। व्हाट इज ऑब्जेक्शन, ऑब्जेक्शन होता क्या है, ठीक है। ऑब्जेक्शन दो तरीके के होते हैं। एक ऑब्जेक्शन होता है, एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होता है, ठीक है। और आगे मैं बताता हूँ। देखो ये डाउट होते हैं, क्वेरीज होते हैं, ठीक है। कि सामने वाला देखो, अगर प्रोस्पेक्ट आपका आपसे कोई भी उसका डाउट है, ठीक है, वो डाउट अपना क्लियर करने के लिए आपसे कुछ पूछता है, उसका क्वेरीज कोई है, ठीक है, तो आपसे पूछता तो उसको लोग बोलते हैं डाउट। अगर सामने वाले के मन में चल रहा है कि भाई मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लिया तो मैं इसकी क्या गारंटी अर्निंग होगी या नहीं होगी, तो वो कई बार क्या होता है कि प्रोस्पेक्ट हमारा जो लीड होता है ना, वो जो ऑब्जेक्शन होता है बट हमसे बोलता नहीं है, चीजें करता नहीं है, उसके मन में डाउट होते हैं बट वो सामने से पूछता नहीं है, ठीक है, कि हाँ चीजें क्या है, वहां पे हमें क्या करना है, चाहिए सर्विसेज क्या प्रमोट करने हैं, बाई क्या करना है, प्रोडक्ट को सर्विसेज क्या प्रमोट करने हैं, ठीक है। ये उसके मन में डाउट होता है, बिजनेस से रिलेटेड, कोर्सेज से रिलेटेड चीजें होती क्या है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं कई बार क्या करता है कि वो कहीं ना कहीं वो चीजें बता नहीं पाता है हमें, हमसे वो चीजें बोल नहीं पाता कि हाँ सर मुझे ये चीजें हैं मुझे बता दो, ठीक है। वो चीजें बोल नहीं पाता, तो आप वहां पे क्या करना है, आप उनसे बार बार पूछना भाई कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरीज है आपका, ठीक है, तो आप मुझे डायरेक्टली पूछो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ऐसे स्टोरी स्टेटस देखने से, टाइम वेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। ओए ना ना। मेरे भाई बार बार मैं बोल रहा हूँ जितने लोग कैमरा ऑफ किए, अरे चार पॉइंट पे बात की है तो ये चारों पॉइंट आपको समझ में आई। कमेंट सेक्शन में जल्दी जल्दी बता दो। यस सर, यस भैया। सारे लोग, अभी हमारे पास 20 लोग हैं और कम से कम 5-6 लोग अभी मैसेज किए हैं, ठीक है। सारे लोग एक्टिव रहना सीखो यार, ग्रुप में भी एक्टिव रहो और यहाँ पे भी एक्टिव रहो, ठीक है। मीटिंग का रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा भाई। ठीक। आप लोग देख सकते हो कितना तबीयत खराब होने के बाद भी, बावजूद भी आप लोगों के लिए मैंने मीटिंग रखी है। मैं पोस्टपोन भी कर सकता था, ठीक है। ये चीजें होनी चाहिए लोगों को सिखाने के लिए। चलिए मीटिंग को आगे हम लोग बढ़ाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, मैंने वहां पे शुरू में ही बता दिया था कि हमारे पास दो होते हैं, एक ऑब्जेक्शन होता है, एक ऑब्जेक्शन हैंडलिंग होती है, ठीक है। तो जब सामने वाला ऑब्जेक्शन करता है हमसे, ठीक है, तब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब मैं बता दूं कि सामने वाला जब क्वेश्चन करता है, ऑब्जेक्शन का मतलब मैंने समझा दिया कि सामने वाला क्वेश्चन कर रहा है, उसका डाउट जो है वो आपसे कर रहा है, ठीक है। अब ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का सूरज भाई आप एक बता दिया व्हाट इज ऑब्जेक्शन। ऑब्जेक्शन ये होता है कि सामने वाला प्रोस्पेक्ट हमें ऑब्जेक्शन करता है, जो उसका डाउट रहता है, उसका क्वेरीज रहती है, वो पूछता है, ठीक है। अब व्हाट इज ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। अब यहाँ पे बता दूं कि जो सामने वाला प्रोस्पेक्ट आपसे डाउट है, उसका आपका उसका डाउट है, उसका क्वेरीज है, ठीक है, उसको स्टॉप करने के लिए, प्रोस्पेक्ट को एक्शन लेने के लिए, ठीक है, उसको एक्शन लेने के लिए, उसको स्टार्ट करने के लिए उस ऑब्जेक्शन का हमें आंसर देना रहता है, ठीक है, उसको हैंडल करना रहता है। ये नहीं कि अगर बोल दिया सामने वाला कि मैं सोच के बताऊंगा, मैं कल करूंगा, मैं मुझे मेरे पास पैसे नहीं है, तो उसको ऐसे जाने नहीं देना मेरे भाई, उसको वहां पे मोटिवेट करना है। अब मैं सारी चीजें अब आगे लाइन बाय लाइन बताऊंगा, ओके। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का मतलब ये होता है। अब आगे की, अब देखो हमारा क्वेश्चन होता है कि ऑब्जेक्शन
यू ऑल फेसेस, ठीक है। सारे लोग ऑब्जेक्शन फेस करते हैं, वो चाहे छोटा बच्चा हो, या फिर मैं हूँ, स्टूडेंट हूँ, बड़े लोग हों, या फिर प्रधानमंत्री हो, वो सारे लोगों के पास सवाल आते हैं, सारे लोगों के पास ऑब्जेक्शन आते हैं, या फिर निजी जिंदगी में आते हैं, या फिर निजी पर्सनल लाइफ में आते हैं, या फिर हर जगह पे ऑब्जेक्शन मैंने पहले ही बता दिया, ठीक है। तो अब सारे लोग पेन कॉपी लेके रेडी हो जाएं, जो भी चीजें हैं, ये चीजों का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, एक काम कराऊंगा, आप लोग नोट करते जाना, ठीक है। मैं धीरे धीरे बताऊंगा आप लोगों को, चीजें समझ में आए, ठीक है। आसान तरीके से, आसान भाषा में बताऊंगा, आसान चीजें बताऊंगा। अगर आप लोग इस चीज का ये जो है, आप स्क्रीन का स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। ओके, स्क्रीन शॉट भी ले सकते हो। अब चलो, इसमें करना क्या होता है, ठीक है। पहला हमारा जो पोस्टपेड आता है, प्रेजेंटेशन वीडियो देख लेता है। अगर वो चीजें वीडियो देखा है तो वो सब सबसे पहले क्वेश्चन यही करता है कि इसमें करना क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग अब लिखना स्टार्ट करना, मैं धीरे धीरे बोल रहा हूँ, आप लोग इसमें ये बोल सकते हो कि देखो, सुनना भी लिखना भी, ठीक है। पहले सुन लो आप लोग, इसकी रिकॉर्डिंग तो आप लोग मिल जाएगी, आप लोग बाद में भी जाके लिख सकते हो। अगर जितने लोग अभी नहीं लिख पा रहे हैं तो आप लोग बाद में भी जाके लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें करना क्या होता है, लोग बोलते हैं कि इसमें करना क्या होता है, तो मैं बोलता हूँ, ठीक है। मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि देखो डियर, इसमें कोर्सेज को प्रमोट करने होते हैं। आप अभी अभी प्रेजेंटेशन वीडियो देखें, प्रेजेंटेशन वीडियो में आपको 3 पैकेजेस के बारे में बताया गया है, ठीक है। एक हमारा पैकेजेस है, बेसिक पैकेज, प्रो पैकेज, प्रीमियम पैकेज। उसमें उस पैकेजेस के अंदर कुछ कोर्सेज है, ठीक है। जैसे फेसबुक ऐड हो गया, वेब डेवलपमेंट हो गया, इस तरीके के 40+ कोर्सेज हैं, ठीक है। आप नाम याद करके उनको बता सकते हो। वीडियो एडिटिंग हो गया, रील मास्टर हो गया, यूट्यूब मिलियन कोर्स हो गया, इस तरीके के 40+ कोर्सेज है, 20+ कोर्सेज, 10+ कोर्सेज है, आप बोल सकते हो, ठीक है। पिच करने के लिए उनको, वो कोर्सेज को इंस्टाग्राम के थ्रू कोर्सेज को प्रमोट करने होते हैं, ठीक है। अब देखो, क्या ऐसा चीज हो आपके पास कि आपको अगर प्रमोट करने से पैसा मिलता है, कमीशन मिलता है, तो चीजें आपको बढ़िया होगी, ठीक है। ये चीजें आप बोल सकते हो कि इसमें लोग सामने देखो, मैक्सिमम लोगों का यही क्वेश्चन होता है प्रेजेंटेशन वीडियो देखने के बाद, इसमें करना क्या होता है। तो आप सिंपली ये बोल सकते हो कि इसमें कोर्सेज को प्रमोट करने होते हैं। मैंने जो अभी अभी बताया, ये पैकेजेस है, आपने देखा होगा, पैकेजेस है, पैकेजेस के अंदर कोर्सेज है, इस कोर्सेज को प्रमोट करने होते हैं। अब प्रमोट कैसे करने होते हैं, वो इंस्टाग्राम की हेल्प से कोर्सेज को प्रमोट करने होते हैं। लीड हमारी जनरेट होती है, लोग इंस्टाग्राम से कस्टमर आते हैं, तो वहां से लोग सेल कर बाई करते हैं, तो हमें सेल करना होता है, ठीक है। ये बोल सकते हो, या फिर आप ये बोल दो कोर्सेज को प्रमोट, सिंपल वे में आप ये बोल दोगे ना कि कोर्सेज को प्रमोट करने होते हैं। अब सामने वाला पूछेगा वो कैसे करना होता है, वो मुझे बताओ। आप ये सिंपल बोल दो कि देखो भाई, आप स्टार्ट करोगे तो आपको स्टेप बाय स्टेप सारे तरीके से गाइड करूंगा मैं, मेरी टीम गाइड करेगी चीजें, ठीक है। अब यहाँ तक बताओ कि आप पहला क्वेश्चन सही है, पहला क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया। भाई एडवांस पैकेज में भी ऐड कर ले क्या, व्हाट इज दिस, बाकी लोग समझ में आया आप लोगों को? यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस सर, यस। ठीक है, अब हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमारा ये आता है, मोस्टली क्वेश्चन आता है, मोस्टली क्या, 99% लोग यही बोलते हैं। पैसा रखने के बाद भी लोग बोलते हैं कि हमारा फ्री में काम हो जाए। सारे लोग चाहते हैं, हम भी चाहते हैं यार। आप भी कहीं ना कहीं चाहते थे जब बिजनेस को स्टार्ट करते थे, आप भी कहीं ना कहीं चाहते थे कि हम भी बिजनेस को फ्री में स्टार्ट कर लें, ठीक है। दूसरी देख लो, लोग बोलते हैं कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो आपको उस तरीके से जाने नहीं देना। कुछ बहुत लोग, जो लोग नए होते हैं, फ्रेशर होते हैं, वो लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं ठीक है भाई, आपके पास जब पैसे हो जाए तब स्टार्ट करें। वहां पे इस तरीके से नहीं बोलना, उनको मोटिवेट करना है। आप इनसे उनसे ये बोल सकते हो कि भाई देखो, आपके पास पैसे हैं, बट वो पैसा दिख नहीं रहा है। तो वो सामने वाला बोलेगा कैसे दिख नहीं रहा है। आप ये बोलो कि अगर आपका फोन, मान लो आपका फोन अभी गिर जाए, टूट जाए, आपका स्क्रीन चला जाए, आपके फोन को बनवाने के लिए 2 से 3 हजार रुपए अभी अरेंज कर लोगे आप, 1 घंटे से आधे घंटे, 10 मिनट के अंदर अरेंज कर लोगे। आपका फोन बनवाना है, क्यों? क्योंकि आपका वहां पे फोन गिर गया, आपका काम नहीं चल पाएगा, फोन बात करना है बाबू से, ये सारी चीजें करनी है, ठीक है। तो वहां पे आप तुरंत अरेंज कर लोगे, 2 हजार 3 हजार जितना भी लगेगा आप अरेंज कर लोगे, वहां पे एक बार नहीं पूछोगे, ठीक है। तो पैसे हैं,
और आपको पार्टी में जाना होगा, वहां पे अरेंज कर लोगे, दोस्तों दोस्तों के साथ जाना होगा, वहां पे 4 से 5 हजार रुपए खर्च कर सकते हो अरेंज करके। ठीक है, तो आप क्यों नहीं, जब कैरियर की बात आ रही है तो आप बोल रहे हो मेरे पास पैसे नहीं है। भाई पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करने पड़ते हैं। ठीक है, तो पैसे को अरेंज करो, पैसे अरेंज करके फिर बिजनेस को स्टार्ट करो। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? पंकज भाई, ये डिस्कशन हम लोग बाद में भी कर सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? इसका आंसर एक बता देता हूँ कि देखो भाई, पैसे किसी के पास नहीं, तो पैसे नहीं है आपके पास तभी तो आप मेरे पास आए हो। अगर आपके पास पैसे होते, आप मेरे पास क्यों आते? ठीक है, क्यों बिजनेस को स्टार्ट करते? और आज के डेट में ना सबके पास पैसे नहीं मेरे भाई। अगर सबके पास पैसे होते, सबके पास पहले से ही लाखों करोड़ों होते, तो लोग बिजनेस आज के डेट में स्टार्ट नहीं करते, चीजें नहीं करते। ठीक है, पैसे नहीं है तभी तो लोग बिजनेस करते हैं, जॉब करते हैं। ठीक है, तो ये दिमाग से निकालो कि पैसे नहीं है। अगर आज आपके पास पैसे नहीं है, अगर आज आप बिजनेस स्टार्ट, एक मैंने तरीका बता दिया, आप लोग एक बार बता दो कि पॉइंट नंबर 2 का पहला जो मैंने बताया है वो आपका क्लियर है? पॉइंट नंबर 2 का जो पहला एग्जांपल मैंने बताया वो क्लियर है? आप लोग कमेंट में जल्दी जल्दी लिखो। हाँ भैया क्लियर है। ओके, हाँ क्लियर। आप लोग कमेंट में बोलो ना, इस तरीके से ना, कमेंट में आप कमेंट कर दो। हाँ क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। ओके, क्लियर है भैया, क्लियर। ठीक है, काफी लोगों को क्लियर है। और हाँ, पॉइंट नंबर 2 का दूसरा एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हो। एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है, और ये जो लिखा है आपने यहाँ पे जो आप हेडिंग बना लो। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसका एक हेडिंग बना लो कॉपी पे। अगर आप लोग अभी नहीं बना पा रहे तो मैं इसका रिकॉर्डिंग कल तक ग्रुप में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो कल ग्रुप में मैं भेज दूंगा, आप लोग वहां पे वीडियोस देख के यूट्यूब पे कर लेना। ओके, अभी आप लोग चीजों को बस समझ लो। ठीक है, जितने अगर लिखना पॉसिबल तो आप लिख लो, नहीं तो चीजों को समझ लो। ठीक है, मेरे पास पैसे नहीं है, इसका एग्जाम्पल नंबर 2 ये है कि देखो भाई, पैसे किसी के पास नहीं होते। ठीक है, अगर पैसे सबके पास होते तो आज की डेट में कोई काम नहीं करता, कोई बिजनेस नहीं करता, कोई जॉब नहीं करता। ठीक है, पहले से किसी के पास लाखों करोड़ों हजारों नहीं रखे रहते हैं। पैसे नहीं है तभी तो हमें काम करना है, तभी तो आप मेरे पास आए हो। पैसे नहीं है तभी तो आप मेरे पास आए हो। अगर आपके पास पैसे होते तो आप मेरे पास क्यों आते मेरे भाई? ठीक है, तो पैसे नहीं है तो आज भी आपके पास पैसे नहीं है। अगर आज आप स्टार्ट नहीं करोगे तो आज कल भी आपके पास पैसे नहीं रहेंगे। तब भी स्टार्ट नहीं करोगे तो आपके पास हमेशा पैसे नहीं रहेंगे मेरे भाई। चीजों को समझो, अपने कैरियर का इंपॉर्टेंट को समझो, तो पैसे अरेंज करो। ठीक है, मेरे जब मैंने आपको यहाँ पे स्टोरी एक टेल कर सकते हो, आप दूसरे की स्टोरी टेल कर सकते हो या फिर अपनी स्टोरी टेल कर सकते हो। ठीक है, कि जब मैंने स्टार्ट किया था ना मेरे भाई, मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट मैंने चीजों को समझा, चीजों को समझा, अपनी डाउट सारी क्लियर की। अब मेरे पास पैसे नहीं थे, अब मुझे पैसे अरेंज करने, तो मैंने एक एक रुपए, मतलब कुछ लोगों से, कुछ फ्रेंड से मैंने अरेंज किया, कुछ फैमिली वालों से अरेंज किया, कुछ मैंने रखा था, ये सब हर यहाँ से अरेंज करके स्टार्ट किया। ठीक है, तो पैसे किसी के पास नहीं होते, पैसे अरेंज करो, स्टार्ट करो। ये पॉइंट क्लियर हुआ? एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2 क्लियर? सारे लोग जल्दी जल्दी कमेंट कर दो यार, एक्टिव रहो आप लोग, इसलिए कि मीटिंग को भी स्टार्ट करना है। यस सर, क्लियर, यस सर, यस सर, यस सर, एक बार और बता दो। ओके, सक्षम एक बार और बता दो। ठीक है सक्षम जी, मैं आपको एक बार और बता देता हूँ। देखो, जब पोस्टपेड सामने वाला बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है, तो पहला एग्जांपल तो मैंने बता दिया, दूसरा एग्जांपल आपको समझ में आया, तो दूसरा एग्जांपल ये है, आप बोलो कि पैसे किसी के पास नहीं होते मेरे भाई। पैसे अगर आप होते तो आप मेरे पास क्यों आते? अगर सबके पास पैसे होते हैं आज के डेट में ना, तो लोग आज के डेट में ना कोई जॉब करता, ना कोई बिजनेस करता, ना तो और भी चीजें करते। ठीक है, तो पैसे नहीं है तभी तो हमें काम करना है, तभी तो हमें चीजें करनी, तभी तो हमें स्टार्ट करना है, तभी तो आप मेरे पास आए हो। अगर आपके पास पैसे होते तो आप मेरे पास क्यों आते मेरे भाई, मेरे पास क्यों आते? ठीक है, तो पैसे नहीं है, पैसे अरेंज करो। ठीक है, तब स्टार्ट करो। ठीक है, और यहाँ पे आप लोग एक स्टोरी टेल भी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया अभी। तो आप ये बोल सकते हो कि भाई मैंने भी जब स्टार्ट किया था ना, तो मेरे पास भी पैसे नहीं थे, बट मैंने पैसे अरेंज किए। एक एक रुपए इधर उधर से मांगे, कुछ पैसे अपने पास से अरेंज किया, कुछ पैसे मैंने रखा था, कुछ पैसे फ्रेंड से लिए, कुछ पैसे घर से लिए, कुछ पैसे इधर उधर से मैंने अरेंज करके स्टार्ट किया।
देखो, मैंने 4,366 रुपये लगा के स्टार्ट किया था, आज दिन का 2,000 कमा रहा हूँ, दिन का 3,000 रुपये कमा रहा हूँ, महीने का 40,000 कमा रहा हूँ, महीने का 50,000 रुपये कमा रहा हूँ मेरे भाई। अगर उस दिन मैंने अरेंज करके स्टार्ट नहीं किया था तो आज शायद जो मैं आज का दिन का 2,000 रुपये 3,000 रुपये कमा रहा हूँ, आज मैं नहीं कमा पाया था। उस दिन भी मेरे पास पैसे नहीं थे, आज भी मेरे पास पैसे नहीं होते जब मैंने अगर अरेंज करके स्टार्ट नहीं किया होता। ठीक है, ऑल दैट क्लियर? जल्दी जल्दी कमेंट में बताओ आप लोग, जल्दी जल्दी आप लोग बताओ। तुम्हारी शादी। क्लियर 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 क्लियर। ओके 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 क्लियर। ठीक है, सारे लोगों को पॉइंट क्लियर होती जा रही है। ठीक है, अब पॉइंट नंबर 3 हमारा है, मेरे पैसे आप लगा दो, मैं अर्निंग करने के बाद दे दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या बोलना है? देखो, ये क्वेश्चन क्या होता है ना, मोस्टली हम मुझे लगता है, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, अगर 100 बंदे को मैंने प्रेजेंटेशन वीडियो भेजा, 100 में से 80 बंदे तो यही बोलेंगे कि मेरे पैसे तो आप दे दो। ठीक है, जो समझने वाले होंगे ये क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे। ठीक है, जो समझने वाले नहीं होंगे तो ये क्वेश्चन करेंगे, मेरे पैसे आप लगा दो, फिर मैं अर्निंग करने के बाद दे दूंगा। ठीक है, उसका आंसर आप ये दे सकते हो कि देखो डियर, आप जब छोटे थे, या फिर आप जब किसी का एडमिशन कराने जाते हो, तो आप स्कूल में प्रिंसिपल से ये बोलते हो कि सर, मेरे पास पैसे नहीं, आप मेरा एडमिशन कर दो। जब मेरी जॉब लगेगी आज के 13 साल बाद, 15 साल बाद, 14 साल बाद, जब मेरी जॉब लगेगी तो मैं 13 से 15 साल की जॉब, मतलब 13 से 15 साल का जो फीस होगा, मैं जॉब में अर्निंग करने के बाद आपको पे कर दूंगा। तो वहां पे क्या आप प्रिंसिपल आपका एडमिशन करता है? ये डाउट आपका ये जब बोल दोगे ना, तो सामने वाला कुछ वो सामने वाला खुद कंफ्यूज हो जाएगा कि मैं अब क्या बोलूं इससे। ठीक है, क्लियर? इज दैट क्लियर? ओके सर, ये आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी टेंशन ना लेना, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। आप लोग यूट्यूब पे जाके देख लेना, आज रात भर में मैं एडिट करके इसको कल यूट्यूब पे डाल दूंगा। ओके, क्लियर 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 है सर, क्लियर है? ओके, सारे लोगों को क्लियर है? अब हमारा पॉइंट आता है, पॉइंट नंबर 4, मेरे पास टाइम नहीं है। देखो, आप लोग ये बोल सकते हो, जब सामने वाला बोले ना कि मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप ये बोलो कि भाई, आप समझ सकते हो कि बिलियन डॉलर रुपीस की ट्विटर है। ठीक है, ट्विटर के मालिक कौन से हैं यार, याद नहीं आ रहा है, कोई कमेंट में बताओ, आप लोगों को याद हो। ये अप्लाई कर चुका हूँ जी, एलोन मस्क, हाँ, याद आ गया, चुका हूँ जी। क्या लोग बोलते हैं कि ये बताओ, आमने सामने बात होती है क्या? मनोज जी, आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, लास्ट में डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, जो हमारे, आप ये बोल सकते हो, जितने लोग बोलेंगे मेरे पास टाइम नहीं है, तो आप उनसे ये बोल सकते हो, जो हमारे ट्विटर के मालिक है एलॉन मस्क, उनके पास भी टाइम नहीं होता। आप, उनकी बहुत सारी बिजनेसेस है, बहुत सारी कंपनियां, बट एक सर्वे में पता चला है कि वो अपने ट्विटर पे कुछ रैंडम लोगों का कमेंट का रिप्लाई करते हैं। मेरे भाई, जब उनके पास जब टाइम हो सकता है, तो आप क्यों नहीं टाइम निकाल सकते हो मेरे भाई? 1 से 1.5 घंटे देने, भले ही कोई भी, आप देखो ये भी बोल सकते हो, कितना भी कोई यूपीएससी का तैयारी करता हो, पढ़ता हो, 1 से 1.5 घंटा यूज करते ही करते हैं। आप अभी मेरे से बात कर रहे हो, तो क्या आपके पास टाइम नहीं है? टाइम है तभी तो आप मुझसे बात कर रहे हो, तभी तो आप मुझे, आपने मेरे को मैसेज किया, 10-15 मिनट लगे आपको प्रेजेंटेशन वीडियो देखने में, चीजें पूछने में, आप अभी तक मेरे साथ 20-25 मिनट कांटेक्ट में हो। ठीक है, तो आप कभी भी आप टाइम निकाल के, इसमें तो टाइम फ्लेक्सिबल नहीं, पहली बात उनको ये बोल रहे हैं, इसमें टाइम फ्लेक्सिबल नहीं है। ठीक है, आप 24 घंटे में कभी भी चीजों को कर सकते हो। आपको जब भी टाइम मिलता है, अभी टाइम मिला आप 15 मिनट अभी कर लिए, फिर 1 घंटे बाद टाइम मिला फिर आप 15 मिनट कर लिए, इस तरीके से आप कभी भी कर सकते हो, कभी भी चीजों को कर सकते हो। तो ये बहाना छोड़ो यार कि मेरे पास टाइम नहीं है, ये बहाना छोड़ो, ये बस एक एक्सक्यूज है। टाइम सबके पास होते हैं, वही 24 घंटे आपको मिले हैं, वही 24 घंटे एलॉन मस्क को मिले हैं, वही 24 घंटे मुझे मिले हैं मेरे भाई। मुझे देख लो, मैं भी पढ़ाई के साथ साथ डेली
2 से 3 हजार रुपए बस इंस्टाग्राम का यूज करके कमाता हूँ। जिस इंस्टाग्राम पे आप रील स्क्रॉल करते हो, अभी 25 मिनट से 30 मिनट से आप मुझसे बात करो, आपको 20 से 25 मिनट लग गया प्रेजेंटेशन वीडियो देखने में, मुझसे सवाल करने में, मेरे बारे में जानने में आपको 20 से 25 मिनट लगा। आपसे 20 से 25 मिनट आज दे सकते हो, तो क्या हमेशा नहीं 20 से 25 मिनट दे सकते हो? चीजें नहीं कर सकते हो भाई, तो ये बहाना बनाना छोड़ दो कि मेरे पास टाइम नहीं है। मेरे भाई, टाइम सबके पास होता है, वही 24 घंटे आपको मिले, एलॉन मस्क को मिले, प्रधानमंत्री को मिले, नरेंद्र मोदी जी को मिले, मुझे मिले हैं। ठीक है, वही वही 24 घंटे में सारे लोग वो टाइम निकाल के करते हैं। ठीक है, और टाइम किसी के पास नहीं होता है। ठीक है, लोग रील ऑल करेंगे लेकिन तब भी बोलेंगे टाइम नहीं है, लेकिन हमें टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि जब रील स्क्रॉल ही अमन करेंगे तो भाई आप टाइम। माइक ऑफ करो। अमन भाई आप माइक ऑफ करो यार। सारे लोग माइक ऑफ कर लो यार, मैंने पहले ही रिक्वेस्ट किया था आप लोगों से। ठीक है, देखो देखो बीच में डिस्टरबेंस करोगे ना, जो क्वेश्चन का सवाल है, कभी कभी मैं भूल जाता हूँ, ठीक है, भूल जा रहा हूँ, आप लोग डिस्टर्ब ना करो। ओके, आप लोग ये बोल सकते हो, क्या यार रौनक जी, आपने भुला दिया। देखो, हाँ ये मैं बोल रहा था कि देखो 24 घंटे आपके पास भी है, बट आप बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं। जब आप उस 24 घंटे में 1 घंटा आप रील ही स्क्रॉल करोगे तो आपके पास टाइम कहाँ रहेगा? उस टाइम पे तो आप रील स्क्रॉल करो, तो उसी टाइम का यूज करो ना भाई। जिस टाइम पे आप रील स्क्रॉल करो, उसी टाइम को रील स्क्रॉल ना करके आप चीजों को सीखो, चीजों को इम्प्लीमेंट करो, वेबसाइट पे काम करो, तब कोर्सेज को प्रमोट करो, तब जाके आपकी अर्निंग होगी। ठीक है, ये चीजें बोल सकते हो। यहाँ तक आप लोगों का क्लियर है? इज दैट क्लियर? सारे लोग फास्ट कमेंट करो जल्दी जल्दी। क्लियर क्लियर क्लियर। यस सर, यस सर, यस सर। अच्छा ये बताओ, कितने लोगों को मीटिंग में मजा आ रहा है? जल्दी जल्दी बताओ, बोर तो नहीं हो रहे आप लोग? देखो, तबीयत खराब होने के बाद भी मैं मीटिंग ले रहा हूँ बस आप लोगों के लिए। आप कुछ आप कुछ लोग कहते हैं मैं भरोसा कैसे करूं? बिल्कुल, मैं आगे वही बता रहा हूँ, आगे बताने वाला, आगे क्वेश्चन है। मजे आ रहे हैं, मुझे आ रहे हैं, क्या मुझे आ रहे हैं मजे? मजे नहीं आ रहे हैं अमन भाई, आपको नहीं आ रहे हैं क्या? पंकज भाई, मुझे आ रहे हैं। आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो? अच्छा, अमन भाई का कहना है कि मैं बोर नहीं हो रहा हूँ। और बाकी लोग? बिल्कुल बिल्कुल, देखो चीजों को जब तक मजे लेके सीखोगे नहीं, तब तक आप लोग नहीं सीख पाओगे। स्कूल में आपने कहावत सुनी होगी कि गाना ये, अगर गाना ये सुन लेता है, गाना इसको याद हो जाता है, चैप्टर इसको याद नहीं होता है, क्वेश्चन आंसर इसको याद नहीं होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि गाना हम लोग जो सुनते हैं अपने अंदर से, वो चीजें आती है। ठीक है, मजे लेके सुनते हैं, और पढ़ाई को कोई सीरियस नहीं लेता है। बिल्कुल सक्षम जी, बिल्कुल। बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे हैं, बोरिंग टॉपिक ही नहीं है तो मजा तो आएगा ही। बिल्कुल नैन्सी जी, बिल्कुल भी बोर नहीं हो रहे। ओके, ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्लियर हो गया। पॉइंट नंबर 5 सोचकर बताऊंगा। देखो, जब सामने वाला क्वेश्चन करता है कि सोचकर बताऊंगा, तो इसमें दो रीजन होते हैं। ठीक है, पहले रीजन ये होते हैं कि उसको ये चीजें पसंद नहीं है, और दूसरी रीजन ये होती है कि उसको समझ में नहीं आया। ठीक है, उसको ये बोलो कि जितना आप सोचने में टाइम लगाओगे ना, उतने में पिछले लोग, जितने लोग मेरे साथ कांटेक्ट में। अच्छा, यहाँ तक क्लियर हो गया? मैं पॉइंट नंबर 5 स्टार्ट करूँ? आप लोग वो बोलो, पॉइंट नंबर 5 स्टार्ट करूँ? सक्षम भैया प्लीज, सक्षम भैया फोन नंबर बता दीजिए। 4 नंबर फिर से बताऊं? सक्षम भैया आप हाँ। फिर से बताइए। सक्षम भैया मेरा कॉल आ गया था। अच्छा, आप रौनक भाई, आपको मीटिंग आ रही, रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, ठीक है, माइक ऑफ कर लो। रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, आप रिकॉर्डिंग में देख लेना। ठीक है, इसलिए कि टाइम भी कम है सारे लोगों के पास। या फिर मैं अभी, आप कॉल पे कनेक्ट कर लेना, या फिर मैं अभी मीटिंग खत्म होने के बाद इंस्टा पे तुरंत 10 से 15 मिनट के लिए लाइव आऊंगा, वहां पे आप पूछ लेना, मैं बता दूंगा। ओके, ये नोट कर लेना कि ये चीजें हैं, ये पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? और देखो,
पॉइंट नंबर 5, यहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैं सोच के बताऊंगा। 50% लीड हमारी ये बोलती है कि मैं सोच कर बताऊंगा, कल करूंगा, सोच के बताऊंगा। ठीक है, उसमें ये बोलना है कि देखो देखो, उसमें दो रीजन ही होते हैं। अगर वो बंदा सामने वाला बोल रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, तो उसमें दो रीजन होता है। पहले रीजन ये होता है कि उसको समझ में नहीं आ रहा, और दूसरी रीजन ये होता है कि उसे पसंद नहीं आया। ठीक है, तो उससे आप ये बोल सकते हो कि मेरे भाई, आप जितना टाइम वेस्ट करोगे ना, आपके जैसे लोग मेरे पास डेली 50 से 60 लोग आते हैं जो मेरे साथ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आज आपने नहीं किया, तो आपका जो स्लॉट है वो बुक हो जाएगा, दूसरे लोग चले जाएंगे। और आपके जैसे सोसाइटी में, आपके सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं, ये चीजें हमारी कंपनी, हमारी कम्युनिटी के लोग, चीजें बढ़ती जा रही है। तो आपके अगर फ्रेंड सर्कल में जितने लोग हैं, ठीक है, अगर वो लोग भी स्टार्ट करना चाहते हैं, वो लोग भी, अगर आप काम करोगे तो वो लोगों को वो भी अगर रिकमेंड करते हो, वो लोग भी स्टार्ट करेंगे, तो उससे आप अर्निंग कर सकते हो। अगर आप सोचने में टाइम वेस्ट कर लोगे, तो आपसे पहले अगर वो कर लिए ना मेरे भाई, तो आप बोलोगे कि मुझे उसी दिन कर लेना चाहिए, ताकि ये भी मेरे साथ स्टार्ट कर ले। ओके, यहाँ तक क्लियर? यहाँ तक क्लियर? भाई कोई ऐसा स्ट्रेटजी बताओ कि बंदों को ज्वाइन करा जा सके। ओके, पंकज जी मैं बताऊंगा, ठीक है। इस पे भी मीटिंग, सेल्स फनल पे मीटिंग रखें। यहाँ तक क्लियर? सबको क्लियर? पॉइंट नंबर 5 क्लियर? जल्दी जल्दी कमेंट कर लो आप लोग, जल्दी जल्दी। मीटिंग में 12 लोग हैं, अब कमेंट धीरे धीरे बहुत आ रहा है। ओके क्लियर। पॉइंट नंबर 6 है कि बाद में करूंगा। ठीक है, मोस्टली लोग ये बोलते हैं कि मैं बाद में करूंगा, अभी नहीं करूंगा। ठीक है, आप उनसे ये बोल सकते हो, मेरे भाई आप मुझे एक चीज बताओ, कौन सी ऐसी चीज है कि आप अभी एक्शन लेने को, डिसीजन लेने को रोक रही है। ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि कौन सी ऐसी चीज है कि आपको एक्शन लेने में, डिसीजन लेने में वो चीज रोक रही है। ठीक है, वो मुझे बताओ। ठीक है, और दूसरा एग्जांपल आप ये दे एक सेकंड। दूसरा एग्जांपल आप ये देख सकते हो, देखो मेरे भाई, दो चीजें होती हैं कहीं ना कहीं। दो चीजें हैं जो कहीं ना कहीं आती हैं, एक चीजें कल और एक चीजें परसों। ठीक है, लेकिन एक चीज है जो हर किसी के लाइफ में आती है, वो है निराशा। कल कल मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता, या कुछ टाइम पहले मैं इस बिजनेस को स्टार्ट कर लेता, तो यार कभी अच्छा होता। ठीक है, तो लोग बोलते हैं कि कहीं न कहीं आप सुनोगे, जितना करने वाले कर लेते हैं ना, जितना सोचने वाले सोचते रहते हैं, उतना करने वाले पीछे छोड़ देते हैं। ठीक है, अरे करने वाले छोड़ के चले जाते हैं सोचने वालों के लिए। ठीक है, तो अगर आप सोचोगे, अगर आप बोलोगे कि मैं बाद में करूंगा, तो आपके पीछे पीछे के लोग कर लेंगे मेरे भाई, और आप देखते रह जाओगे, आपके साथ के ही लोग। ठीक है, अगर आज मेरे साथ आप कनेक्ट हुए हो, अगर देखो, जो भी लोग लीड हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, वो उनसे तो तुरंत कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है, या फिर 2 दिन 3 दिन बाद कन्वर्सेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो उनसे आप ये बोलो, आपके साथ मेरे पास 50 लोगों का मैसेज है, जिस 50 लोगों में आप भी हो। ठीक है, अगर आप बोल रहे हो कि बाद में करूंगा, तो आप बोलो, सोचो कि मेरे पास 50 लोग हैं, अगर 50 लोग स्टार्ट कर लेंगे, वो लोग आपके ही साथ के। आज अगर मान लो 10 तारीख है, और आप बोल रहे हो कि मैं 11 तारीख को करूंगा, या फिर 15 तारीख को करूंगा, मतलब एक चीज यही हुआ ना कि बाद में करूंगा। तो आप एग्जाम्पल ही मैं बता रहा हूँ कि आज 10 तारीख है, आप सोच रहे हो कि मैं 15 तारीख को कर लूंगा, 10 तारीख को कर लूंगा, 20 तारीख को कर लूंगा। ठीक है, तो आज जो 10 लोग, 10 तारीख को 50 लोग आए हैं, 50 लोगों में से अगर 50, उनसे यही बोलना है कि 50 लोग आए हैं, 50 लोगों में से 49 लोग एक्शन ले लिए, 49 लोग स्टार्ट कर लिए, और आने वाले 15 तारीख तक उन्होंने 50,000 रुपए की इनकम कर ली। और आप उन 50 लोगों में से, आप 49 लोगों ने तो एक्शन लेके 49,000 रुपए, 50,000 रुपए, 60,000 रुपए अर्न कर लिया 15 तारीख तक, और आज 10 तारीख है। भाई आप अगर एक्शन नहीं लोगे, तो आप तो उनसे पीछे ही रहोगे ना। अगर आप भी साथ में स्टार्ट करोगे, तो आप भी कहीं ना कहीं उनके एरिया में रहोगे। आप 40,000 अर्न करोगे, आप 50,000 अर्न करोगे, आप 60,000 भी अर्न कर सकते हो, आप 70,000 रुपए भी अर्न कर सकते हो उस 15 तारीख की डेट में। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर? ये डाउट क्लियर आप लोगों का? क्लियर? सारे लोग बोलो क्लियर क्लियर क्लियर।
अगर कोई भी डाउट अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप लोग बोल सकते हो कि सर नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, मैं फिर से बता दूंगा। लेकिन अगर समझ में आ रहा, क्लियर हो, तो आप लोग बता दो क्लियर है, मीटिंग को आगे किया जाए। शॉर्ट में एक बार और देखो, शॉर्ट में मैं ये बता दूं कि बाद में करूंगा, इसमें दो चीजें होती हैं, ठीक है। आप उससे बस ये देखो, मैं शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, आप उससे ये पूछो कि मेरे भाई मुझे एक चीज बताओ, कौन सी ऐसी चीज है कि आपको डिसीजन लेने में, आप लोग आपको एक्शन लेने में, बिजनेस को स्टार्ट करने में रोक रही है, ठीक है। वो ऑब्जेक्शन बताओ मुझे, मतलब वो डाउट बताओ मुझे कि क्या ऐसी चीज है कि मुझे आप मतलब क्या ऐसी चीज है कि आपको डिसीजन लेने में, एक्शन लेने में वो रोक रहा है, कि जिसकी वजह से आप बिजनेस को स्टार्ट नहीं कर पा रहे हो, आज एक्शन नहीं ले पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे वो बंदा बोलेगा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास ये चीजें नहीं है, मैं मतलब मतलब जो भी उसका क्वेश्चन होगा, ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन आएंगे, ठीक है। एक ऑब्जेक्शन आप पार करोगे, दूसरा ऑब्जेक्शन आ जाएगा, एक ऑब्जेक्शन आप पार करोगे, तीसरा ऑब्जेक्शन आएगा, तीसरा करोगे, चौथा आ जाएगा। ऑब्जेक्शन पे ऑब्जेक्शन, कुछ लीड ऐसे होते हैं, और हर लीड हमारी क्लोज नहीं होती है। आप मैं अगर ये ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का वो सेशन ले रहा हूँ, अगर आप सोचोगे कि अब मेरी लीड क्लोज हो जाएगी, तो मेरे भाई मैं बता दूं, अगर 100 लोगों को ऑब्जेक्शन हैंडलिंग मतलब सारे लोग 100 मतलब मान के चलो, अगर 5 लोग हैं, ठीक है, 5 लोगों में पांचों लोगों को ऑब्जेक्शन आप क्लियर कर देते हो, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि 2 लोग नहीं करेंगे, 3 लोग ही ज्वाइन करेंगे, 3 लोग ही आपके साथ बिजनेस को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पे रेशियो 100 का 100% नहीं रहता है। बिल्कुल बिल्कुल, आगे वही बताएंगे सक्षम जी। सक्षम जी, आप बोल रहे हैं एक लीड है, वो बोल रहा है कि फैमिली अलाउ नहीं कर रहा है, क्या बोलूं अब। मैंने आगे वही क्वेश्चन रखा है फैमिली से रिलेटेड, ठीक है। पॉइंट नंबर 7 ये है कि पापा से पूछकर बताऊंगा, तो ठीक है। तो यहाँ पे आप बोल सकते हो, ठीक है, ये पॉइंट नोट कर लेना आप लोग, हेडिंग। वैसे आप लोगों को रिकॉर्डिंग तो मिल ही जाएगी, आप लोग वहां से देख के मतलब स्लो करके वहां पे आप कर सकते हो। यहाँ पे मैं टाइम भी कम है हमारे पास, ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, पापा से पूछ कर बताऊंगा। तो आप लोग ये बोल देना कि मेरे भाई आप गलत काम करते हो तो पापा से पूछते हो, दारू पीते हो, सिगरेट पीते हो, चीजें गलत करते हो, और लड़कियों से बात करते हो तो, या फिर लड़कों से बात करते हो, वहां पे पापा से पूछते हो कि पापा से पूछकर बताऊंगा, पापा से पूछकर करूंगा, ठीक है। मेरे भाई आपको सक्सेस होना है, ना कि पापा को सक्सेस होना है। पापा से पूछोगे, पापा के जमाने पापा बोल देंगे नहीं करना, क्यों नहीं करना, पापा के जमाने में ये ऑनलाइन बिजनेस नहीं था, ठीक है। तो पापा चीजें नहीं समझेंगे, आप चीजों को समझो। गलत चीजों के लिए पापा से नहीं पूछ रहे हो, जहाँ पे कैरियर बनाने की बात है रही, जहाँ पे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हो सकते हो, जहाँ पे आपकी लाइफ चेंज हो सकती है 360 डिग्री, वहां पे आप बोल रहे हो कि पापा से पूछ के बताऊंगा। वाह मेरे भाई, अगर आज की डेट में सचिन तेंदुलकर ने अपने पापा से पूछकर क्रिकेट स्टार्ट किया रहता, तो आज की डेट में सचिन तेंदुलकर को कोई नहीं जानता, क्योंकि एक सर्वे में पता चला है कि सचिन तेंदुलकर के पापा सचिन तेंदुलकर जी को मना कर दिया था कि आप क्रिकेट ना खेलो, बट उन्होंने कहीं ना कहीं अपने देखो, कई बार हमारे पेरेंट्स गलत नहीं होते हैं, ठीक है। चीजों वो पेरेंट्स, सारे पेरेंट्स यही चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई भी काम करे, गलत काम ना करे, ठीक है। बस उनके मन में ये डर कहीं ना कहीं होता है, इसकी वजह से पापा हमारे, मम्मी हमारे, फैमिली हमारी मना करती है, ठीक है। ये चीजें होते हैं। तो बट सचिन तेंदुलकर ने, मैं हाँ देखो ये बता रहा था, सचिन तेंदुलकर ने वहां पे चीजें छोड़ा नहीं, ठीक है। पापा की नजर में ठीक था, पापा जब आ रहे हैं, पापा सचिन तेंदुलकर जी जा नहीं रहे हैं खेलने, पापा जब चले गए वो धीरे से निकल लिए खेलने। ऐसा हमने बचपन में बहुत किया, आप लोगों ने किया होगा, मैंने तो बहुत किया है, कि पापा आ गए तो धीरे से घर में आके बैठ जाते थे, पापा जैसे ही गए 5-10 मिनट तुरंत भाग जाते थे, 10 मिनट वेट करके कि पापा फिर से ना आ जाए, ठीक है। ये चीजें होती है, ठीक है, कोई चीजें अपने से करनी रहती है, इसलिए कि हमें कैरियर में हमें ये चीजें करना कि पापा के नाम से हमें कोई ना जाने, हमारे नाम से हमारे पापा को जाने, ये चीजें हमें करनी है, ठीक है। ये चीजें आप लोग ध्यान देना। आप बोल रहे हो कि आज आज आप बोल रहे हो कि पापा से पूछ के बताऊंगा, कल आप फिर बड़े हो जाओगे, चीजें करनी रहेगी, तो तब भी बोलोगे आप पापा से पूछ कर बताऊंगा। अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनो, डिसीजन लेना सीखो मेरे भाई, आप बड़े हो चुके हो। आपसे कहीं ना कहीं मैं एज में छोटा हूँ, 16 साल का, 17 साल की एज है मेरी। मेरे भी पापा मना कर दिए थे, बट मैंने स्टार्ट किया। आप वहाँ पे स्टोरी टेलिंग कर सकते हो, ठीक है। स्टोरी टेलिंग पे मैं एक वेबिनार लूंगा, मैं खुद लूंगा, ठीक है। वहाँ पे आप स्टोरी टेलिंग कर सकते हो कि मेरे भी पापा मना कर दिए थे, बट मैंने पापा मना करने के बावजूद भी
मैंने स्टार्ट किया, मैंने चीजों को सीखा। ठीक है, पापा से छुपा के चीजों को स्टार्ट किया, चीजों को सीखा। और आज देखो, आज देखो, डेली का 2 से 3 हजार रुपए अर्निंग कर रहा हूँ। और आज वही पापा मान लिए। और आपने क्या ऐसा किया मेरे भाई, पापा क्यों ना मना करें? ठीक है, पापा से पूछोगे तो पापा मना करेंगे, और पापा क्यों ना मना करें? आपने क्या ऐसी लाइफ में, पिछले 10 सालों में, पिछले 5 सालों में क्या ऐसी चीजें की कि पापा को प्राउड फील हो? ठीक है, प्राउड फील कराने का यही रीजन, मतलब यही तरीका है, यही वक्त है। आप स्टार्ट करो, जब आपकी जेब में पैसा आना स्टार्ट होगा, आप स्टार्ट करोगे, अर्निंग करना स्टार्ट करोगे, तो वही पापा जो कल बोल रहे थे कि मुझसे मतलब मत करो, तो वही पापा बोल दिए कि चलो मुझसे बिना, अगर पैसा आना स्टार्ट हुआ, ठीक है, चीजें करोगे आप अच्छे से, पैसा आना स्टार्ट होगा, अब डेफिनेटली आप पैसा कमाओगे, क्योंकि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, आप भी कमाओगे। ठीक है, जो भी टीम में आएगा वो कमाएगा। इज दैट क्लियर? पॉइंट नंबर 7 क्लियर? पॉइंट नंबर 7 क्लियर? क्लियर सर, क्लियर। सक्षम जी क्लियर, पंकज भाई क्लियर, आकांक्षा जी क्लियर सर, नैन्सी क्लियर, पंकज जी क्लियर सर। आप लोग बोलते हो कि इसमें क्या कर, तो उसे क्या बताऊं मैंने भाई? पॉइंट नंबर, कुछ चीजों में पॉइंट नंबर 3 में फर्स्ट में ही बता दिया था शायद यार, पॉइंट नंबर फर्स्ट में ही बता दिया था इसमें क्या करना होता है। ठीक है, तो आप लोग रिकॉर्डिंग देख लेना। क्लियर है भैया? ओके, आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। देखो, कोई बहुत सारी लीड हमारी होती है, 10% लीड हमारी होती है। मैं अपने एक्सपीरियंस से बताता हूँ कि 10% लीड हमारी जो इंस्टा पे कनेक्ट होती है या फिर व्हाट्सएप पे कनेक्ट होती है ना, तो जो लीड आती है वो सबसे पहले ये क्वेश्चन पूछती है कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या? ठीक है, लोग पूछते हैं, 10% लोग पूछते हैं कि इसमें इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है क्या? आप उससे ये बोल सकते हो सिंपली सा, आप उनसे ये बोलो, आप उससे ये बोलना कि मैं एक सवाल करता हूं, आप सोच समझकर जवाब देना। अगर आपको पता है कि एमबीए करने के बाद कंफर्म 40 हजार की नौकरी लग जाएगी, कंफर्म 40 हजार रुपए आने लगेंगे, आने लग जाए, ठीक है, अगर ठीक है, ठीक है, अगर एमबीए करने में आपको 1 लाख या फिर 2 लाख रुपए लगाने हो, आप वहां पे लगाओगे, कहीं ना कहीं से अरेंज करके लगाओगे। ठीक है, ये चीजें मैं जो बता रहा हूँ समझ में आ रही है आपको? कमेंट में बताओ, कमेंट में बताओ सारे लोग एक बार। मोबाइल हमें सुन लेते ही बाहर के तो अपने यहाँ मतलब बात कहाँ सुनाएंगे माइक ऑफ कर लो भाई, आलम भाई, इमरान आलम, माइक ऑफ करो आप। क्लियर आ रही है? ओके, देखो मैं एक बार फिर से क्लियर कर देता हूँ। जो लोग बोलते हैं कि इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, तो आप उनसे ये बोलो कि मेरे भाई मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, आप उसका सोच समझ कर जवाब देना। ठीक है, आप उसका, मैं जो सवाल पूछूंगा उस सवाल का आप लोग सोच समझ कर जवाब देना आप। ठीक है, आप अगर ये बताओ, अगर आपको कोई बोले कि एमबीए करने के बाद आपकी 40 हजार की नौकरी पक्की है, कंफर्म आपको 40 हजार रुपए हर महीने आने लगेगा, तो क्या आप वहां पे 1 लाख रुपए, या फिर वहां पे आने, जब कंफर्म है कि आपका 40 हजार आने लगेगा, तो फिर एमबीए करने में आपका 2 लाख रुपए लगे, या फिर 1 लाख रुपए, या फिर 3 लाख रुपए लगे, तो आप लगाओगे कि नहीं लगाओगे? ये जानते हुए कि एमबीए करने के बाद मेरा कंफर्म 40 हजार रुपए की नौकरी, मतलब 40 हजार रुपए आने लगेंगे हर महीने, तो वहां पे अरेंज करोगे ना मेरे भाई? आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे ना, 2 लाख रुपए इन्वेस्ट करोगे ना एमबीए करने में? वो बोलेगा हाँ भाई मैं करूंगा। भाई ऑब्वियसली सामने वाले को ना ऐसा क्वेश्चन, जब क्वेश्चन पूछ रहा है उसको, सामने वाले को ऐसा एग्जांपल दो ना कि वो अपने क्वेश्चन में ही उलझ जाए। ठीक है, उसको समझ में ना आए कि अरे यार, मैं इससे ये क्या क्वेश्चन किया था, ये मुझसे ही मेरे जवाब में, मेरे सवाल में ही जवाब कर, मतलब जो जवाब दे रहा है उसमें ही सवाल कर दिया।
सामने वाले को ये जब करोगे ना, ये चीजें स्ट्रेटेजी अपनाओगे तो सामने वाला ऑब्जेक्शन कम करेगा, चीजों को समझेगा, मोटिवेट होगा, ठीक है। ये जब बोलोगे वहां पे क्लियर हो जाएगी। आप उनसे ये बोल सकते हो, जब मेरे भाई आप जानते हो कि एमबीए करने में 2 लाख रुपए लगेगा और एमबीए करने के बाद आपको 40 हजार रुपए हर महीने मिलेंगे, तो आप मेरे भाई कैसे यहाँ पे एक्सेप्ट कर सकते हो मेरे भाई, ठीक है। आप यहाँ पे 4 हजार रुपए लगाते हो, यहाँ पे हर महीने 50 हजार 60 हजार कमा सकते हो, यहाँ पे लोग कमा भी रहे हैं, ठीक है। ये चीजें कर सकते हो, ठीक है। और इन्वेस्टमेंट हर जगह होती है मेरे भाई। आप फोन जो जो मुझसे बात कर रहे हो ना, उसमें भी पैसा लग रहा है। आप गाड़ी चलाते हो, उसमें भी पेट्रोल डलाते हो, गाड़ी खरीदते हो। ऑटो रिक्शा अगर एक चलाना है ना, ऑटो रिक्शा जो चलाते हैं ना, उनसे पूछना कि कितना इन्वेस्टमेंट करके ऑटो रिक्शा लिया था। वो बोल देगा 3 लाख 4 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया था, तेल डलाया था, फिर जाके ऑटो चला रहा हूँ, फिर ऑटो से पैसा कमा रहा हूँ। तो मेरे भाई वहां पे 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट, 5 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट लगी, तब जाके वो दिन का 5 हजार 4 हजार 2 हजार जो भी कमा रहा है कमा रहा है। आपको यहाँ पे वन टाइम, एक बार 4,366 रुपए इन्वेस्ट करने हैं, और आप डेली बेसिस पे अर्निंग कर सकते हो, ठीक है। तो वो आपका नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेजेगा। और जो मैं आपको बता दूं, मैं अपने एक्सपीरियंस से, ये जो क्वेश्चन करता है ना, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी क्या, ये वही लोग कहते हैं जितने ये वो लोग करते हैं कि जितने लोग नंबर सेव नहीं करते हैं, ठीक है, वही लोग ये क्वेश्चन करते हैं। और जो लोग नंबर सेव करके स्क्रीनशॉट भेज देते हैं, वो लोग ये क्वेश्चन कभी नहीं करेंगे इन्वेस्टमेंट का। ओके, ये चीज ध्यान लो। पॉइंट नंबर पॉइंट नंबर 9, थोड़ा तो बता दो करना क्या होता है, ठीक है। 40% लोग ये क्वेश्चन करते हैं। आप लोग ये लिखते भी जाना कि 40% लोग, 60% लोग, जो भी मैं बता रहा हूँ ये चीजें लिखते भी जाना, ठीक है। 40% लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि थोड़ा तो बता दो इसमें करना क्या होता है, थोड़ा सा बता दो मेरे भाई, तब मैं स्टार्ट कर लूंगा। ये डाउट देखो, सबसे मेन क्वेश्चन यही है कि जब ये डाउट आप लोगों का क्लियर कर लोगे, ये ऑब्जेक्शन लोगों का हैंडल कर लोगे ना, तो मेरे भाई वो सेल क्लोज हो जाएगी। मैं गारंटी देता हूँ कि 10 में से 8 सेल क्लोज होगी ही होगी, ठीक है, जब ये क्वेश्चन का रिप्लाई आप सही तरीके से सही ढंग से दे दोगे, ठीक है। आप उनको ये बोल दो कि मेरे भाई देखो, जब आप स्टार्ट करोगे, जिस भी पैकेज से स्टार्ट करोगे, उस पैकेज का पेमेंट आप मेरे पास भेजोगे, तो आपको एक आपका पर्सनल वेबसाइट बना के मैं दूंगा, ठीक है। देखो, यहाँ पे आप बोलोगे आपका एक पर्सनल वेबसाइट बना के दूंगा, तो कहीं ना कहीं उसके मन में आएगा, अरे यार मेरा भी वेबसाइट होगा, चीजें होंगी, ये चीजें होगा, तो वहां पे वो बंदा मोटिवेट होगा थोड़ा सा, ठीक है। वहां पे वो बंदा मोटिवेट होगा, ओके, तो वो उसके मन में कहीं ना कहीं आएगा, ठीक है। उसके ये चीजें बोलने के बाद कि भाई आप पेमेंट करोगे, तो आपके 10 से 15 मिनट में मैं आपको एक पर्सनल वेबसाइट आपका बना के दूंगा, जिस वेबसाइट पे आप अपना इंस्टाग्राम लिंक करोगे। इंस्टाग्राम क्यों लिंक करना है, कि इंस्टाग्राम पे वर्क करना है, ठीक है। वर्क कैसे करना है, कोर्सेज को कैसे प्रमोट करना है, वो सारी चीजें आपको सिखाई जाएगी, ठीक है। और दूसरा चीज, आप अपना बैंक अकाउंट लिंक करोगे, केवाईसी उसमें करोगे, जिसमें आपका पे आउट आएगा, जिसमें पे आउट के लोगों को पे आउट में दिक्कत होता है। अभी एक हाल ही में मेरा एक लीड था, जिससे मेरी बात हो रही थी, वो बोल रहा था सर पे आउट क्या होता है। मैंने पे आउट उसके नाम जिक्र किया, तो बोल रहा है सर पे आउट क्या होता है। तो देखो, ये उनसे ये बोलना है, पे आउट वो होता है जो हमारा कंपनी से पेमेंट आता है ना, उसको हर हफ्ते, हर मतलब पर डे जो पेमेंट आता है, उसको हम पे आउट बोलते हैं, ठीक है। और देखो, पे आउट उसको बोलते हैं कि जो वीकली आ रही है, डे बाय डे आ रहा है, उसको पे आउट बोलते हैं। जो मंथली आ रहा है उसको सैलरी बोलते हैं, ठीक है। उसका एक डाउट यहाँ पे आप क्लियर कर सकते हो। दूसरी चीज है, आप उनको ये भी बोल सकते हो, दूसरी चीज आप ये भी बोल सकते हो कि मेरे भाई जब आप स्टार्ट करोगे ना, जब आप पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजोगे, चीजें करोगे, तो आपको वेबसाइट बनने के साथ साथ इसमें आप 2 तरीके से अर्निंग कर सकते हो। पहले तो कोर्सेज को प्रमोट करके, जब वो, ये तो उसी में आ गया ना, थोड़ा तो बता दो, मैं बता दूं। इसमें पहली चीजें आप ये भी बोल सकते हो कि आप उनसे ये बोल दो कि पहले तो आप कोर्सेज को प्रमोट करके इंस्टाग्राम से अर्निंग कर सकते हो। दूसरी चीज है, आप कोर्सेज को सीख के अर्निंग कर सकते हो। जो हमारे पैकेजेस हैं, जिस भी पैकेज से स्टार्ट करें, उस पैकेज का कोर्सेज आप बताओ। जैसे प्रीमियम से स्टार्ट किया, तो उसमें वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स है, ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल है, तो कम्युनिकेशन स्किल के बारे में बता सकते हो। कम्युनिकेशन आप स्किल अच्छे से करके आप अच्छे एक मोटिवेशन स्पीकर बन सकते हो। कम्युनिकेशन आपकी स्किल बढ़िया रहेगी, तो आप चीजों को समझ लोगे। हर फील्ड में कम्युनिकेशन चाहिए भाई, या फिर जॉब करने जाओ, या फिर किसी कंपनी में जाओ, किसी एम्प्लॉय का करो, हर चीज का अगर आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है। देखो, आज मेरी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, तभी आप लोगों को मैं सिखा पा रहा हूँ, चीजों को बता पा रहा हूँ।
ओके। तो कम्युनिकेशन स्किल आप सीख के भी आप पैसा कमा सकते हो। बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं कि जो एक एक सेशन करने का, एक एक मीटिंग करने का 5-5 हजार, 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख लेते हैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 9 क्लियर। पंकज भाई मैं आपको बता दूंगा, ठीक है पंकज भाई, आप मुझसे कनेक्ट कर लेना, मैं बता दूंगा। इज दैट क्लियर? लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट इन क्वेश्चन है, और 3 मिनट हमारे पास टाइम है, 3 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, बट मैं 10 मिनट बाद लिंक फिर से भेज दूंगा, इसलिए कि पर्सनल डिस्कशन करना मैंने बोला था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। देखो 3 मिनट में पॉइंट नंबर 11 पे आते हैं। 10 हम बाद में वो चीजें कर लेंगे, 10 बहुत बड़ा है, ठीक है। पॉइंट नंबर 12 और 11 हम लोग जल्दी से क्लियर कर लेते, लिखे कि मीटिंग 2 मिनट में एंड हो जाएगी, ठीक है। फिर 10 मिनट बाद आपको ग्रुप में लिंक मिल जाएगा, सारे लोग ग्रुप में एक्टिव रहेंगे, ठीक है। पॉइंट नंबर 11, स्टार्ट करने के बाद अगर मैं अर्निंग नहीं कर पाया तो, ठीक है, आप उनसे ये बोल सकते हो मेरे भाई देखो, जितने लोग मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं, या फिर मैंने भी किसी के साथ स्टार्ट किया, ठीक है, मैंने भी किसी के साथ स्टार्ट किया था, मेरे मन में भी ये डाउट था, मेरे मन में भी ये क्वेरीज थी, बट मैंने स्टार्ट किया, ठीक है। मैंने स्टार्ट किया, चीजों को सीखा, और वहां पे चीजों को सीखना खुद नहीं है, चीजें लोग सिखाते हैं, हमारे ट्रेनर है, हमारी कंपनी के ट्रेनर है, जिससे मैं आपको चीजें सिखा रहा हूँ आज, ठीक है। सामने वाले से कैसे बात करना, ये चीजें उनको आप बता सकते हो, चीजें सिखा सकते हो आप। एक ये जो ट्रेनिंग चल रही है ना, इसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग सारे लोग अभी बना लो, ठीक है, इसलिए कि 1 से 1.5 मिनट में मीटिंग एंड हो जाएगी, ठीक है। जितने लोगों ने बना रखा है, ठीक है, नहीं बनाया तो जल्दी जल्दी बना लो। आप ये स्टोरी पे लगा के, हाईलाइट में लगा के, वो इसका हाईलाइट का लिंक भेज सकते हो। देखो मेरे भाई, यहाँ पे मेंटोरशिप दी जाती है, सिखाया जाता है, और मैं गारंटी लेता हूँ कि आपको आने वाले 7 से 8 दिन में, अगर आप मेरी तरीके से काम करते हो, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप काम करते हो, मैं अपनी पर्सनल मेंटोरशिप दूंगा, अगर मेरी तरीके से काम करोगे, आप डेफिनेटली अर्निंग करोगे। और ऐसा नहीं होगा कि आप स्टार्ट करने के बाद अर्निंग नहीं करोगे, ठीक है, आप 100% अर्निंग करोगे। तो जल्दी जल्दी बताओ। 1 मिनट। हाँ, पॉइंट नंबर 12 भी मैं बता दे रहा हूँ, फिर मैं आपसे बोलता हूँ, ठीक है, इसलिए कि मीटिंग 1 मिनट में एंड होगी। पॉइंट नंबर 12 में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो मेरे भाई जो ये क्वेश्चन करता है ना, आप उनसे ये बोलो कि मेरे भाई आप ये बताओ, आप अपने मम्मी से एक बार पूछना कि आज जो खाना डेली बनाती हैं, घर का काम करती हैं, चीजें कपड़ा साफ करती हैं, आपका चीजें करती हैं, तो क्या उनको इंटरेस्ट है ये सब कामों में? भाई उनको भी इंटरेस्ट नहीं है, बट चीजें करती हैं, इसलिए करती हैं कि चीजें सही रहे, घर का सामान सही रहे, घर पे कोई लोग आए तो ये ना बोलो कि घर गंदा है, कपड़ा इधर उधर है, बर्तन साफ नहीं है, ठीक है। उनको भी इंटरेस्ट नहीं है मेरे भाई कि दिन भर मेहनत करे, दिन भर खटे, ठीक है, सुबह 5 बजे से उठ के रात में 12 बजे तक खटे, ठीक है, चीजें करें, उनको भी इंटरेस्ट नहीं है ये सब सारी चीजों, बट वो करती हैं क्योंकि चीजें सही रहेंगी। आपको इंटरेस्ट नहीं है तो आप ना करो मेरे भाई, आपको मैं बस एक ही बात बोलूंगा, आपको इंटरेस्ट नहीं है, आप अपने मन से सोचो कि आप अगर इसको कर लेते हो तो आपकी लाइफ 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो